सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट भारत के यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको हमारी खबरें मिलें सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स, तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, T20 मैच तो बहुत से होते हैं, लेकिन असली रोमांचक मुकाबले तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में ही होते हैं, जिनके अंतिम पलों तक बता पाना मुश्किल होता है कि कौन सी टीम इस मैच को जीत कर दिखाएगी। और एक ऐसा ही खतरनाक मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भारत की सरजमी पर ही हुआ था, जिसकी फिनिश कुछ ऐसी थी कि मैदान में बैठे सभी दर्शकों के साथ साथ सभी खिलाड़ियों तक के होश उड़ गए थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में हुए एक हाई प्रेशर मुकाबले की। इस मैच में टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम के लिए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों, मुकाबला शुरुआत से ही कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ खींचा चला जा रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत इतनी ताबड़तोड़ हुई थी कि धोनी के माथे पर भी पसीने आ गए थे। पारी के 5वें ओवर तक ही ऑस्ट्रेलिया ने टीम का स्कोर 56 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एरॉन फिंच की 89 रनों की तूफानी पारी से ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर मात्र 17 ओवर में ही 174 के पार चला गया था, जिसके बाद अंतिम पलों में मैक्सवेल ने भी तूफानी बल्लेबाजी दिखाई और अपनी टीम के स्कोर को 200 के पार ले गए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के तूफान के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन पहुंच गया था और अब भारतीय टीम को लक्ष्य मिला था 202 रनों का, जो कि T20 जैसे फॉर्मेट में खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ चेस करना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। अब प्रेशर भारतीय टीम पर था कि वो इतने बड़े लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाएगी। और जैसे ही भारतीय टीम की शुरुआत बल्लेबाजी में हुई तो जिस बात का डर था वही हुआ। प्रेशर में आकर रोहित शर्मा मात्र 8 रन पर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद शिखर धवन और सुरेश रैना ने मिलकर 6ठे ओवर तक के लिए टीम के स्कोर को 50 के पार तक पहुंचा दिया था, लेकिन अब टीम को 2 बड़े झटके लगने वाले थे। दोस्तों, पारी के 6वें ओवर में सुरेश रैना पहले 19 रन पर कैच आउट हो गए। इसके बाद सेट बल्लेबाज शिखर धवन, जो कि 19 गेंदों में 32 रन लगा चुके थे, वो भी पारी के 9वें ओवर में 32 रन पर आउट हो गए। अब मैदान पर थे विराट कोहली, जिनसे सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन प्रेशर में आकर विराट कोहली भी पारी के 12वें ओवर में एक आसान सा कैच थमाकर मात्र 29 रन ही बना पाए। अब पारी के 12वें ओवर तक भारतीय टीम के 4 सबसे बड़े विकेट गिर चुके थे और जीतने के लिए चाहिए थे पूरे 102 रन, जो कि पूरे तरीके से नामुमकिन था। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और धुआंधार बल्लेबाज युवराज सिंह ने। दोस्तों, आपको बता दें कि युवराज सिंह ने मैदान में आते ही कंगारुओं के परखच्चे उड़ा दिए थे। पारी के 14वें ओवर में ही 2 छक्के और 1 चौका जड़कर लगातार प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की तरफ उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, अब हर ओवर में युवराज सिंह के बल्ले से लगातार चौके और छक्के देखने को मिले। मात्र 25 गेंदों में ही युवराज सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। साथ ही धोनी ने भी एक छोर से चौके और छक्कों की बरसात जारी रखी थी। दोस्तों, अभी भी 18 गेंदों में 29 रन चाहिए थे, लेकिन फिर 18वें ओवर में ही युवराज सिंह के बल्ले से एक और चौका और छक्का निकला, जिसने की टीम की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया था। अब 12 गेंदों में 15 रन चाहिए थे और 19वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 8 रन बना दिए थे। अंतिम ओवर आ चुका था और अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद युवराज सिंह ने पहली ही गेंद खेलकर स्ट्राइक थमा दी महेंद्र सिंह धोनी को और उन्होंने अंतिम ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर चौका जड़कर बड़ी ही आसानी से टीम को केवल 2 गेंद शेष रहते ही इस हारे हुए T20 मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दिला दी। हालांकि इस मुकाबले के असली हीरो रहे युवराज सिंह, जिन्होंने 35 गेंदों में 77 रन ठोक दिए थे और धोनी ने भी 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। दोस्तों, इस शानदार जीत के बाद आप सभी युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट भारत के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।